Hi, in today's video, I want to talk about some addictions which we have normalized to the level in dating, in friendships. We put up with these people, whereas these people are really unhealthy and they need help. Okay, we're going to talk about top 6 addictions which are known for the maximum damage to humankind. All right, let's get into it. सबसे पहला, सबसे obvious, and because it's the topmost reason for all kind of damages to humanity, like rape, murder, suicide, death, whatnot, like marriages destroyed, friendships destroyed, and whatnot can happen if these people who have this addiction, right? So the first addiction is drugs and alcohol. ड्रग्स तो तब भी इतने नॉर्मलाइज नहीं हैं, टू सम एक्सटेंट हैं भी, लाइक कैनबिस एंड स्टफ, राइट? बट अल्कोहल जितना नॉर्मलाइज है, इट स्केयर्स मी दैट हाउ नॉर्मल इट हैज़ बिकम. पीपल आर टेलिंग मी लाइक एक दो बार ही पीता हूँ मैं, मतलब वीक में कभी कभी ही हो जाती है. भाई कभी कभी पीने से जहर अमृत नहीं बन जाता है, वो जहर है, वो एक स्कैम है. और ये जो रिसर्चेस आती है ना कि इतना अल्कोहल तो आपके दिल के लिए अच्छा होता है, इन रिसर्चेस की फंडिंग अल्कोहल कंपनी से ही आ रही है. तो इसमें कोई सच नहीं है, राइट? तो आपको उन सभी लोगों से दूर रहना है. ड्रग्स लेता है कोई तो एकदम ही दूर, अल्कोहल लेता है तो भी सेम रिएक्शन. मैंने लोगों को बहुत टॉलरेंट होते देखा है अल्कोहल पीने वालों से, स्पेशली औरतें. तो भी लाइक हाँ इनके दोस्त आते हैं तो पीते, के दोस्तों में करना पड़ता है. फिर तो भाई तुम्हारे दोस्त ही टॉक्सिक हैं जो तुम्हें अल्कोहल पिला रहे हैं बैठ के. दिस इज एग्जैक्टली हाउ पीयर प्रेशर लुक्स लाइक. इसी में तो ये होता है ना, ये सब चीज़ें कि हाँ भाई मैं पी रहा हूँ तो ये भी पिएगा, क्योंकि मिजरी लव्स कंपनी. सारे लोग जो भी मिजरेबल है ना, वो चाहेंगे कि तुम भी उनके जैसे मिजरेबल हो जाओ. इसके कितने एग्जाम्पल दो. पीपल विच आर इन MLM, they want you to be miserable like them, so they want you to join, right? People which are in marriages, especially people, yesterday I was talking to my friend, and people in bad marriages recommend marriages all the damn time because they want to see people miserable. यही तो रीज़न है कि तुम्हारी जो आंटियां हैं वो शांत नहीं बैठ पाती हैं और वो बार बार पूछती थी तुम्हारी शादी कब होगी, क्योंकि दे आर रियली वांटिंग टू आस्क बेटा कब तक तुम्हें मुझे आज़ाद देखना पड़ेगा. मेरी आंखों को बहुत चुभता है कि तुम अभी भी आज़ाद घूम रही हो, मैं तो ट्रैप हो गई, मेरी तो बैंड बज गई, तो यार तुम्हारा भी होना चाहिए ऐसा कुछ. So that is how these miserable people are. Same with people which are taking drugs and alcohol. They will be quoting all these researches, fake researches, right? Because in today's world इतनी मिलावट है, रिसर्चेज में भी मिलावट है. आप किसी से बात करके देखें जो रिसर्च के फील्ड में काम करता है, उसे पता होगा कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको रिसर्च करनी है, कितना आपको अनबायस रहना अलाउ किया जाता है. आपको फंडिंग के बेसिस पे कि फंडिंग कौन दे रहा है, वो क्या अलाउ करेगा, उसी हिसाब से चलेगी, वही पब्लिश होगा, वही माना जाएगा. अगर आपको ये सब चीज़ें अलाउ ना करी जाएं तो आप रिसर्च नहीं कर पाओगे सक्सेसफुली, राइट? सो ये सब कंपनीज जो अपने, क्योंकि देखो भाई अब पैसा दे रहे हैं तो उनके मतलब की तो रिसर्च निकलनी चाहिए ना, मतलब निकलना चाहिए कि वाइन फ़ायदे लायक होती है, या ये पीने से तो ये कम हो जाता है, आप अल्कोहल पियो, राइट? सो दे डू लाइक दैट. लाइक कैनबिस तो ये होता है, कैनबिस से तो बहुत आराम मिलता है, इन चीज़ों में आपको लेना चाहिए, राइट? बट ये सभी चीज़ें मोस्टली डिस्ट्रक्शन ही कॉज करी हैं. तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है somebody who takes drugs and alcohol इतना सा भी उसको टॉलरेट करने का. डेटिंग, फ्रेंडशिप्स, just be on red alert with these people. Like these are not the good people, and that's why you would see they will have many, because देखो ये सब शुरुआत है. क्योंकि ड्रग्स एंड अल्कोहल क्या है? ड्रग्स एंड अल्कोहल कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं. जो लोग बहुत दुख में रहते हैं पर उन्होंने कभी हेल्दी कोपिंग नहीं सीखी है, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्रग्स लेके थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएंगे. लाइक देयर आर सम पीपल विच विल से दैट कि यार सुबह से शाम तक तो मैं काम में रहता हूँ, रात में मुझे पी के ही सोना पड़ता है क्योंकि मेरे को वरना पुरानी यादें आ जाती हैं. दीज आर द पीपल विद सप्रेस्ड ट्रॉमा. ये कभी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाएंगे, बस दारू पी के थोड़ा नशे में हो जाएंगे तो ब्रेन बेचारा फंक्शन नहीं कर पाएगा उस टाइम पे, और इसी वजह से किस तरीके से सो जाएंगे, इन्हें अपने आप को फेस नहीं करना पड़ा. दैट इज़ वाई दे ड्रिंक. दैट्स वाई मोस्टली इट्स इवनिंग दे ड्रिंक. एंड पीपल हु ड्रिंक इन आफ्टरनून ऑल्सो, उनका तो सोच सकते हो आप कितना सप्रेस ट्रॉमा होगा. और फिर जो इस टाइम पे पी रहे हैं तो वो काम कब करेंगे, इसीलिए लोग की जॉब वॉब भी छूट जाती है. राइट? सो ड्रग्स एंड अल्कोहल लेने वालों से तो मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि
इट्स सच ऑब्वियस थिंग, आपको दूर रहना है। और जो ये ले रहे हैं, आपके अगर वो दोस्त हैं, जो भी हैं, उनको मदद के लिए भेजो। वो नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि उनको नहीं लगता उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो आपको वहाँ से निकलना है। दैट इज़ लाइक वेरी ऑब्वियस थिंग। अब ये तो हो गई ऑब्वियस एडिक्शन। नेक्स्ट 5 एडिक्शन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो ऑब्वियस नहीं है, वो तो इससे भी ज़्यादा नॉर्मलाइज है। लेट्स गेट टू इट। नेक्स्ट इज गैम्बलिंग। देखिए, गैम्बलिंग पुराने ज़माने में सोचें अगर, तो सिर्फ ऐसा होता था कि यार ताश पत्ते बैठ के कोई खेल रहा है, सट्टा लगा रहा है, या कसिनोज जा रहे हैं आज के टाइम में लोग, राइट, उसी को गैम्बलिंग बोलेंगे। आजकल गैम्बलिंग इतनी एक्सेसिबल बना दी गई है, एट एनी लेवल यू कैन डू दैट, राइट। छोटे छोटे गेम्स और कसिनो से आगे वीडियो गेम्स में भी गैम्बलिंग आपके लिए रेडी है, राइट। आप ये खेल के कर सकते हो, इतना बना सकते हो। आप लूडो में भी गैम्बलिंग आ गई है, मतलब इतना, बिकॉज ऑफ फोन्स एंड ऑल, इट्स सो ईजी टू गेट इन टू विद द गैम्बलिंग एडिक्शन। यू नो, गैम्बलिंग में आई ऑलवेज टेल दिस कि आप आते अपनी मर्जी से हो, फिर उसके बाद तो सब कुछ यू नो उस सिस्टम के ऊपर है। आप जा नहीं सकते अपनी मर्जी से, क्योंकि क्या है, जो लोग इसमें आ रहे हैं उनको लग रहा है कि यार एक शॉर्टकट टू मेक मनी, लाइक दे आर लाइक आई वुड से सम डिल्यूजन, बिकॉज उन्होंने एक दो सक्सेस स्टोरी अगर सुनी है तो उनको लगता है कि हाँ मेरी भी हो जाएगी। भाई 100,000 लोगों का पैसा डूबता है तो 1% को यहाँ पे मिलता है, राइट। इसी तरीके से गैम्बलिंग इंडस्ट्री चलती है, बट लोगों को मेहनत नहीं करनी है, राइट, हल्के में चाहिए चीज़ें, तो वो गैम्बलिंग जैसी चीज़ों में जाएंगे। ये शॉर्टकट चाहने वाले लोग, इनको कभी एक दो बार अगर सक्सेस मिल गई, देन दे विल स्टार्ट टू थिंक अरे यार तो मेरे को कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस गैम्बलिंग में अच्छा होना। और गैम्बलिंग में अच्छा नहीं हो सकते आप, कुछ टाइम तक ही बिगिनर्स लक आपका काम करेगा और उसके बाद प्रॉब्लम होगी। इसलिए गैम्बलिंग से भी बहुत घर टूटते हैं, बहुत उल्टी सीधी चीज़ होती है। सुइसाइड का रिस्क हाईएस्ट रहता है। क्योंकि इतना पैसे में बंदा कर्जे में डूब जाता है, फिर बैंक वाले भी परेशान करते हैं, वो करेंगे ही भाई, उनको अपना पैसा निकलवाना है। सो गैम्बलिंग इज अनदर एडिक्शन, इवन इफ इन अ लिटिल वे somebody इज डूइंग गैम्बलिंग, you should that should be a yellow flag for you कि भाई नहीं wait, like this is not right, how frequently this person does it, I need to know, because they are already involved in shortcuts to make money. So something's really wrong there. Okay, that is the second most dangerous addiction. थर्ड की बात करें तो दैट इज द एडिक्शन ऑफ, यू वुड नॉट हैव इमेजिन्ड, फूड। या इतने स्ट्रोक्स आ रहे हैं, इतना कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, इन सब चीज़ों से जिनकी मौतें हो रही हैं ना, ये सब वो चाइल्डहुड ट्रॉमा सर्वाइवर्स हैं जिनके घरों में कोप करने के लिए और कुछ अवेलेबल नहीं था अदर देन फूड। दिस इज़ वॉट हैपन्स मेनी एट टाइम्स व्हेन यू आर इमोशनली निगलेक्टेड। मम्मी तुम्हारी सुन नहीं रही हैं, पापा तुम्हारे सुन नहीं रहे हैं, भाई बहन तो तुम्हारे साथ ही सब प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, वो तुम्हें क्या कोप करने में हेल्प करेंगे, राइट। तो बच्चे के पास कुछ ही चीज़ें रह जाती हैं उस टाइम के लिए, जो वो एक इंटेंस इमोशन फील कर रहा है, उसको कैसे काम करें। तो क्या करते हैं कई सारे लोग, फूड बहुत सारा खा लेते हैं, लाइक ठूस लेते हैं एकदम, जो भी घर में है, चाहे लाइक अभी वो मतलब आज के टाइम पे इस लाइक लेज मंगा लिए, लाइक बहुत सारे चिप्स खा लिए एकदम पूरा मुंह भर के, राइट, या फिर पेस्ट्री कपकेक जाके वो खा लिया। आपने फूड एडिक्शन कई जगह मूवीज़ में भी आप आज के टाइम में रिप्रेजेंट होता हुआ देखा होगा, स्पेशली औरतें, क्योंकि औरतों को तो घर से बाहर जाना भी अलाउ नहीं होता है, तो वो भी कोपिंग नहीं कर सकती। लड़के तब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाके दोस्तों से बात करके चिल विल करके चाय वाय पी के आ सकते हैं, राइट। और उनको तो नशा करने की भी काफ़ी हद तक फ्रीडम होती है। औरतों को तो ट्रीट ही किया जाता है कि कल तुम बच्चे पैदा करने की मशीन हो, तो तुम्हें तो कोई खराबी नहीं होनी चाहिए ना, तुम्हारा मैन्युफैक्चरर हम हैं, तो यू शुड नॉट बी लाइक, तो हम सेलर को कैसे सेल करेंगे तुम्हें अगर तुम में कोई प्रॉब्लम है या तुम ये सब चीज़ें लेती हो तो अंदर की मशीनरी थोड़ी ख़राब हो जाएगी, तो तुम सेल करने में प्रॉब्लम होगी, राइट। वुमेन आर सीन लाइक एन ऑब्जेक्ट लाइक दैट इन आवर कंट्री, राइट। सो यहाँ पे फूड इज़ द ओनली थिंग दैट वुमेन आर अलाउड, दे नॉट जज फॉर दैट, लाइक सो दे आर लाइक ओके, तो मैं नशा नहीं कर सकती, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं दोस्तों से जाके बातें नहीं कर सकती अपने हिसाब से, किसी भी टाइम पे मैं नहीं कर सकती, तो मैं क्या कर सकती हूँ, राइट। मैं खाना खा सकती हूँ, बहुत सारा खाना खा सकती हूँ, और वो खा के कई बार लोग उल्टियाँ करते हैं, क्या सब करते हैं, बॉडी डिस्मोर्फिया डेवलप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये फूड एडिक्शन से कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को होती हैं। सो फूड एडिक्शन भी अगर किसी को है कि वो कोपिंग के लिए खाने की तरफ जाता है, स्पेशली ये सब जो लोग ना जो फूडीज़ के नाम से फेमस होना चाहते हैं आज के टाइम पे, they are actually the food addicts. I've seen this way too many times. Like they say that they are foodie, but all they are is that they cope with food. Food is the answer, food is the therapy. They actually need therapy.
खाना और खाएंगे तो इनका और प्रॉब्लम होने वाला है, राइट? फूड इज़ नॉट योर थेरेपी, फूड इज़ योर maladaptive coping strategy that is not good for you. It is a bad coping strategy, क्योंकि आप खाना अपनी बॉडी क्लॉक, बॉडी की सेचिएटी के हिसाब से नहीं खा रहे हैं। जब आप सेचिएट हो गए हैं तो आपको उसके बाद नहीं खाना है, पर आप ठूंस रहे हैं, राइट? जस्ट टू कोप, यू आर गेटिंग बोर्ड, सो यू आर ईटिंग अ चिप्स लाइक दैट। हेयर एंड देयर कभी कभार स्नैकिंग करना इज़ नॉट फूड एडिक्शन, राइट? पर आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, बिकॉज एडिक्शन की डेफिनेशन यही है कि आपको पता है कि वो आपको हार्म कर रहा है, पर आप रोक नहीं पा रहे अपने आप को। दैट इज़ ऑल, दैट इज़ एडिक्शन, because that's how you know this person is not in control. It's not in control of their own life, their own body, their own decisions. They are not in control. Then there is some other force that is running them. That can be anything: food, or as I said, gambling, drugs, alcohol, and more that I'm gonna tell you, right? So food addiction very much normalized, but it is crazy. हमारे इंडिया में तो बोल देते हैं अरे खाते पीते घर का है लड़का या लड़की जो भी है ना। नहीं भाई, वो खाते पीते घर के नहीं हैं, they are indisciplined, they are not in control of their own food. Like something as harmless as food is like that overpowering on them, then just imagine like what they will do, you know, when the stronger things come. So definitely food addiction is another one. Next is, again you would not have guessed this, वर्क एडिक्शन. यस, ह्यूमैनिटी को इससे नेक्स्ट जिस एडिक्शन से सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचता है वो है वर्क एडिक्शन. आज के टाइम पे स्पेशली इंडिया में, लाइक बाहर तो तब भी वर्क बैलेंस काफ़ी अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस, बट इंडिया में ओवर वर्किंग को ग्लैमराइज किया जाता है, ओवर वर्किंग को ही असली वर्किंग कहा जाता है कि नहीं जितना लिखा है उतना तो सब कर रहे हैं, तो तुम मुझसे बियॉन्ड करो, कॉन्ट्रैक्ट से बियॉन्ड करो, अनपेड लेबर और करो, तभी तुम एक अच्छे एम्प्लॉय हो. और स्पेशली आज के टाइम पे जब मार्केट में इतने शिफ्ट्स आपको देखने मिल रहे हैं, तो पीपल आर लाइक कि यार ओवर वर्क करके ही गुजारा है, राइट? सो उसकी वजह से लोग ना मतलब वर्क सेंट्रिक ही हो जा रहे हैं, मतलब वो अपनी जॉब सेंट्रिक हो जा रहे हैं, और उसमें बस वो लगे हुए हैं. उनकी पर्सनल लाइफ गई तेल लेने, बीवी बच्चे गए तेल लेने, मतलब कुछ भी नहीं बचा उनका, राइट? बीवियों के बच्चे और हस्बैंड्स गए तेल लेने, मतलब क्या है कि वो अब उन तरफ देखते ही नहीं है. देर लाइक अरे काम करना है, काम से पैसा आएगा, उसी से मेरा एम्पावरमेंट है. बिल्कुल है, पर वो काम जब आपकी बाकी लाइफ खा जाएगा तो क्या करोगे ये एम्पावरमेंट लेके? क्या क्या कैसा एम्पावरमेंट, कहाँ से तुम्हें पावर मिली? तुम्हारी पावर चली गई. पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़रूरी है, राइट? जो लोग इसको भूले भटके बैठे हुए हैं उनको फिर वर्क ज़्यादा करने से भी कई सारे तरीके के डिजीज़ होती है जिनकी वजह से लोग मरते हैं, लाइक स्ट्रोक आना और कई सारी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाना, बर्नआउट महसूस करना, स्क्रीन एडिक्शन बिकॉज ऑफ वर्क हो जाता है, राइट? सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्क के हिसाब से आपकी मैरिज पे भी प्रॉब्लम आती है, पर्सनल लाइफ नहीं रहती है, लोनलीनेस, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं क्योंकि ओनली थिंग दैट दे आर डूइंग इज वर्क, राइट? सो दैट इज़ अनदर एडिक्शन. लोग बोलते हैं मैं वर्कोहॉलिक हूँ, ये वो बहुत अच्छी बात है, बट दैट यू हैव टू सी दैट वर्कोहॉलिक होना मतलब यू नो कि आप वर्क में खुद को डुबाते हो, बट दैट इज़ ऑल्सो अ कोपिंग स्ट्रैटेजी ना. ये से मैंने बताया कि कई सारे बच्चों को कई सारे तरीके की हेल्दी वे ऑफ इमोशनल कोपिंग वाज नॉट अलाउड. लाइक इमोशंस को बात करना, इमोशंस के बारे में, उनके बारे में लिखना वगैरह अलाउड नहीं था. घरों में प्राइवेसी नहीं थी. मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है कि मैंने कभी अगर अपने इमोशंस को लिख के निकालने की कोशिश की थी तो मेरे जो टॉक्सिक पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरी डायरी निकाल के पढ़ी और उस पर हंसा कि देखो ये सब क्या 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 लिखती है, आपको क्या लगा उसके बाद मैं लिखती होंगी डायरी? ऑफ कोर्स नॉट. आज तक डायरी लिखने से आई हैव अ ट्रॉमा, लाइक कि भाई डायरी कैसे लिखूँ. अब मेरा खुद का घर है तो ऑफ कोर्स मैं लिखती हूँ, अब तो सब बहुत आगे आ गए, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वॉज ट्रॉमेटाइज लाइक दैट, right? And it's still like if somebody visits my home, I always feel that what if they read my diary? They won't, but it's there, right? So this is how when we are wounded, then what happens? A lot of healthy ways of emotional coping is out. Then what do? We go for unhealthy ways. क्या चीज़ ग्लैमराइज की जा रही है? खाना खाना मैंने आपको बताया, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. इट्स नॉट इवन ग्लैमराइज बट इट्स समथिंग दैट्स वेरी इजी टू अवेलेबल इन द हाउस, देन इजीली अवेलेबल इन द हाउस. वर्क ग्लैमराइज किया जाता है कि देखो हमारा बच्चा कितना अच्छा है, पूरा टाइम पढ़ता है, वो देखो पूरा टाइम ऑफिस के काम में लगी रहती है, पूरा टाइम. ये अनहेल्दी है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है. 9 to 5 में 9 to 5 की जॉब करो, उतना ही ठीक है. आपका 6 to 9 और 5 to 10 भी किसी और के पास चला गया, मतलब वो भी आप दे रहे हो इतने में. या तो आप मजबूर हो या आप बेवकूफ़ हो, इनमें से ही एक ही चीज़ है, राइट? सो मजबूर में तो आपको मैं कुछ नहीं कह सकती. जब आप मजबूर हो आपकी जॉब ही छिन जाएगी. पर अगर तब भी आप कर रहे हो, आप मजबूर नहीं हो, यू कैन शिफ्ट, यू कैन गेट टू अ बेटर वर्क प्लेस और व्हाटएवर, एंड यू आर चूजिंग टू वर्क एक्स्ट्रा, देन यू आर अनहेल्दी.
not just for yourself, even for your co-employees and all, like co-workers, because they will now be judged because of you कि भाई वो कम क्यों काम करते हैं, जबकि वो सही अमाउंट ऑफ काम करते हैं, आप ओवर काम करते हो, right? That's why nobody likes these people. Next one is the addiction of screens. Yes. So work हो गया, food हो गया, alcohol and gambling and drugs तो आपको पता ही है, obvious है. Screen addiction is another really big problem in today's time, क्योंकि हर चीज़ स्क्रीन्स में है, राइट? हम अपने काम के लिए ट्रैवल करते हैं, दूर जाते हैं होम टाउन से, फ़ोन और लैपटॉप पे पुराने दोस्त सब उसी पे ही मिलते हैं. अब इन पर्सन लोग बहुत कम रहने लग गए हैं. जब से कोविड के बाद से इंडिविजुएशन बहुत ही एक अलग चरम पहुंच चुका है, क्योंकि अब आज के टाइम पे आप अपने घर में खुद को अरेस्ट करके रह सकते हैं और आपको कपड़े, खाना, इमरजेंसी सप्लाई सब घर पे लाके दी जाएंगी. लाइक ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, अमेजॉन, मतलब आप कुछ भी खरीद सकते हो घर बैठे बैठे. आप चाहो तो एक एनिमल भी ऑर्डर कर सकते हो आज के टाइम में. मतलब इस लेवल तक हम पहुंच चुके हैं, राइट? सो इसकी वजह से लोगों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया है. एक टाइम हुआ करता था, मतलब मुझे याद है, तो मेरे माँ बाप जो होते थे, हम लोग किसी नई जगह जाते थे, क्योंकि मेरे डैडी एयरफोर्स में थे, तो किसी भी नई जगह जाते थे तो मम्मी हमेशा कुछ अच्छा बनाती थी तो नेबर्स को देती थी, क्योंकि मम्मी हमेशा ही बोलती थी कि नेबर्स ही काम आएंगे बेटा एंड में. हमारे जो करीबी हैं वो तो बैठे हैं अपने होम टाउन में ना हमारे, तो यहाँ पे तो हमारे नेबर्स ही हैं. तो इनको अच्छा अच्छा खाने को जब भी घर में बनता था, थोड़ा थोड़ा नेबर्स को हमेशा बांटते थे. नेबर्स बनाते थे तो हमारे यहाँ बांटते थे. इससे धीरे धीरे कॉर्डियल रिलेशनशिप्स बनती थी. थोड़ा बहुत पूछते आते थे कि हाँ भैया आपका कैसा कैसा रहा बेटे का आपका, अच्छा बेटी कहाँ गई है, अच्छा ऐसा है, कैसी है, उसको कुछ मतलब कुछ चाहिए. मेरी एक बगल वाली आंटी थी, उन्होंने मैंने बोला था मम्मी को कि मेरे को ना कॉटन की ड्रेसेस चाहिए, पर मेरे को डिज़ाइन नहीं सही मिलता, तो शी ऑफर्ड कि आई स्टिच एक्चुअली समटाइम्स. आई डोंट नो इफ योर डॉटर विल लाइक, बट आई वुड ट्राई टू. I was so happy, and her dress is something like 2 dresses she stitched, and still I use it because it was really beautiful, wonderful gesture for sure. And बहुत ही अच्छे cost में she did a really good job, and these are cotton dresses, so they never run out of style and comfort. So that is one. So I'm like saying that कि ये पुराने टाइम थे जब हमने नेबर से इतना करीब रहा करते थे. आज के टाइम पे most people don't even know the full name of their neighbor, right? Forget about anything else. They don't know who they are, how many kids they have, or do they have a family, how the neighbor is feeling, what's happening with their life. Nobody fucking talks, right? इसकी वजह से जो लोनलीनेस आज के टाइम पे महसूस करते हैं, इतनी लोनलीनेस आई डोंट थिंक ह्यूमैनिटी में कभी एक्सपीरियंस करी गई है. हम कनेक्टेड होके भी लोनली हैं आज के टाइम पे, क्योंकि हम सिर्फ डिजिटली कनेक्टेड हैं. लाइफ में बहुत लोनलीनेस. इसीलिए आई रियली मतलब मैं कोशिश करती हूँ, इवन इफ आई एम living in a place where mostly people speak Malayalam here, and Malayalam is so tough to understand. So I just prefer with my English Hindi. But I like whenever I find someone who I think like it's a good person, so I make sure I talk. I always say hi, कैसे हो, कैसे क्या, थोड़ा बहुत जितना भी समझ आए, उनको भी जितना समझ आए उतना बात करके. बट आई ऑलवेज डू दैट. मेरी जो लैंड लेडी है उनको रेगुलरली जाके चीज़ें मैं देती रहती हूँ. जैसे लाइक आई ऑर्डर पिज्ज़ा वंस एंड आई वाज लाइक ओके दिस पिज्ज़ा आई लाइक, दिस पिज्ज़ा आई एम नॉट लाइकिंग. सो वो पिज्ज़ा उनको और उनके बच्चों को बहुत पसंद है तो उनको दिया जाके, राइट? एंड थिंग्स लाइक दैट. आई कीप डूइंग मेनी थिंग्स फॉर देम, एंड देन इन रिटर्न दे ऑल्सो डू. जब कुछ अच्छा बन के बनता है तो लाइक ये दीदी को दे के आओ, तो वो मुझे देने आ जाते हैं. लाइक दैट वेन एवर हर किड्स कम आई मेक श्योर आई गिव देम कैंडीज. सो बिकॉज एज अ किड आई वॉन्टेड दैट सेम थिंग. सो ये छोटी छोटी चीज़ों से आप इन टच अगर रहें तो आप देखेंगे कि आप उतना अलोन नहीं महसूस करेंगे. कम्युनिटी वाली फीलिंग रहेगी. कुछ अच्छा बनाती हूँ, मेरा दोस्त आता है तो उसको ज़रूर खिलाती हूँ, उसके घर में कुछ अच्छा बनता है वो पैक करके ले आता है. ये कम्युनिटी ही आपके काम आएगी. कितना भी स्विगी जोमेटो, आप कितने भी टेक्निकल बन जाओ, आप कितने भी तुर्रम खाओ, बट ना अगर आपके पास एक कम्युनिटी नहीं है, यू गोना फील दैट लोनलीनेस. दैट्स वाई आई लिव इन सच अ डिफरेंट प्लेस में. मैं हिंदी बोलती हूँ, हिंदी और मलयालम का कोई लेन देन ही नहीं है आपस में, और तब भी मुझे यहाँ अकेला नहीं लगता. आई फील एट होम एक्चुअली हियर. दैट इज़ वन थिंग डेफिनेटली. आई एम अवे फ्रॉम माई चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड दैट हाउस, बट एंड दोज पीपल. बट अनदर थिंग इज़ दैट आई हैव विद टाइम बिल्ड अ कम्युनिटी हियर. यहाँ पे मेरा डेंटिस्ट मुझे जानता है, मेरा सब्जी वाला मुझे जानता है, मेरी लैंड लेडी जानती है, मेरे दोस्त बन रहे हैं, मतलब मेरे डिलीवरी गाय मेरे को जानते हैं, सब जानते हैं मुझे. सो वो हाय हाल चाल वगैरह चलती रहती है, और मतलब दे केयर फॉर मी, आई केयर फॉर देम. मेरा फिजियोथेरेपिस्ट, लाइक वी आर जस्ट लाइक ऑल वन बिग फैमिली हियर. सो स्टार्ट टू फील बिलोंग.
पर कितने लोग ये करते हैं आज के टाइम में, बिकॉज दे फील लाइक कि ये करने की क्या ज़रूरत है। और एक्चुअली दुनिया बहुत अनसेफ भी हो चुकी है उसकी वजह से। दूसरी चीज़ एक ये भी हो गई है कि आप हाथ बढ़ा रहे हो किसी की तरफ, वो पहले आपको एक शक की नज़र से पहले देखेगा। मतलब इस वजह से नहीं देखेगा कि अरे आप तो बड़ी फ्रेंडली हो, नॉट लाइक दैट, इट विल बी लाइक फर्स्ट लाइक ये इसको करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये हाथ क्यों बढ़ा रही है दोस्ती का, ये क्यों स्माइल करी। सबसे पहले ये सोचते हैं लोग यहाँ पे। सो आई गेट दैट इट गेट्स ऑकवर्ड, बट दैट इज़ माई थिंग टू स्लोली स्लोली बिल्ड ट्रस्ट दैट कि भैया मैं अनसेफ नहीं हूँ। आई गेट दैट यू आर एट गार्ड बिकॉज सी आई नो दैट यू आर सेफ, बट यू डोंट नो दैट यू आर सेफ राइट विद मी। सो इट्स माई अपॉर्चुनिटी कि धीरे धीरे मैं अपना ट्रस्ट बनाऊँ और आपको पता चले कि यू हैव नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ मी, जस्ट लाइक वी डू विद एनिमल्स लाइक डॉग्स राइट। जब कोई डॉग बहुत पिटा हुआ होता है तो क्या होता है उसके साथ, वो ना आप उसको बिस्किट डालोगे वो ऐसे हो जाएगा। आप बोलोगे यार बिस्किट ही था भाई, क्या कांप गया बंदा, क्यों कांप गया, वो जिस कॉलोनी से आ रहा है वहाँ उसे पत्थर पड़ते थे राइट, तो उसको बिस्किट कुछ उसी तरफ फेंका गया, उसको बस इतना पता चला, तो फिर वो नहीं अभी कर पाएगा। और बिस्किट दिख भी जाएगा तब भी वो आपके जाने का वेट करेगा और तब खाएगा। This is what happens when any breed or any person or any animal has been unsafe. And we are living in really unsafe times. I mean, we have safety when it comes to one side, but some other kind of unsafety is also there. कितना scammer और ये वो क्या सब चल रहा है आज के टाइम में. So it just makes sense when people are guarded. You know, I don't take it like personally when people are guarded. Actually, I respect them. दैट मीन्स दे गिव अ फक अबाउट देमसेल्व्स एंड दे आर नॉट लूज लाइक दैट कि किसी से भी, क्योंकि फिर तो मैं तो चलो मानो मैं स्कैमर नहीं हूँ, पर कोई और स्कैमर होगा वो तो इनको बहुत जल्दी से फ़ायदा उठा लेगा ना इनका। सो आई रिस्पेक्ट दोज पीपल बिकॉज दोज पीपल हैव सेंस। आज का ज़माना जैसे चल रहा है एवरीबडी शुड बी गार्डेड। आप कोई अगर आपका ट्रस्ट अर्न करे कंसिस्टेंटली तभी ओपन अप होने का, वरना कोई ज़रूरत नहीं है राइट। सो दैट इज़ द थिंग. So we have, of course, digressed a lot. So I was talking about the addiction of screens, right? कि इतना ज़्यादा screens का usage, जो बहुत gaming करते हैं ना लोग, कि उनको gaming करनी है, games regularly daily बैठ के खेलने ही है उनको, they're very close to this. And we take very usually, I've seen that women taking these kind of guys as boyfriends so easily. Yeah, he's a gamer. Yeah, he's also addicted to screens. He doesn't get the fuck out of his house. So हर चीज़ कंट्रोल में अच्छी लगती है एक्सेप्ट ड्रग्स, अल्कोहल, गैम्बलिंग एंड थिंग्स लाइक दैट राइट। ये सब चीज़ें कंट्रोल में अच्छी लगती हैं। फूड हो गया, आपका वर्क हो गया, आपकी स्क्रीन हो गई। अब क्या करें, आज का टाइम ऐसा है कई सारी चीज़ें सिर्फ डिजिटली ही अवेलेबल है, तो करना पड़ता है, समझ सकते हैं। बट अगर आप बाउंड्री नहीं लगाओगे ना, ये पूरा स्क्रीन की दुनिया बनाई ही ऐसी गई है कि ये आपको खाने के लिए बनाई गई है कि आपको इतना उसमें इंग्रॉस कर दे कि आपको कुछ भी सेल किया जाए, आप बस एक बॉट बन के वहाँ बैठे रहो राइट। और इस पे बैठने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स लोगों को होने लग जाती हैं। लाइक पीपल स्टार्ट हैविंग इश्यूज ऑफ लाइक ड्राइनेस बिकॉज वो बैठे रहते हैं एक जगह पे, पानी नहीं पीते रेगुलरली। बिकॉज वो पानी तो तब पिए ना बंदा, आप देखोगे आप कभी ट्रैकिंग पे जाओगे, आप रेगुलरली खुद ही पानी पीते रहोगे। आप बाहर घूमने जाते हो, पानी रेगुलरली आप बीच बीच में मांगते रहोगे, पीते रहोगे, एंड यू वुड फील दैट कि यार मैं ये घर पे नहीं करता ऐसे। ऐसा क्यों? क्योंकि घर पे आपको वो ख्याल ही नहीं आ पाएगा। स्क्रीन्स बनाई ऐसी गई हैं कि दे आर सपोज टू जस्ट कैप्टिवेट यू लाइक दैट, कि आप सब सुध खो जाए आपकी ना इस तरीके से, पूरा अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। दैट्स व्हाई आवर अटेंशन स्पैन इज सो कुक्ड राइट। तो लोग को पानी नहीं पीते, लोग क्योंकि उठ के नहीं जाते अपनी स्क्रीन से आगे राइट। पानी नहीं पी रहे हैं, खाना टाइम पे नहीं खा रहे हैं, सो टाइम पे नहीं रहे हैं, क्योंकि ब्लू लाइट जो है आपकी सर्काडियन रिदम को भी जो है ब्लॉक करती है, तो आप सो भी टाइम पे नहीं पा रहे। उसकी वजह से इंसोम्निया वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आगे जाके कई सारी चीज़ें डिप्रेशन और एक्सेसिव लोनलीनेस इन सब में बदल जाती है राइट। और लोग बाहर कम निकलना शुरू करते हैं, मायोपिया जो है वो बढ़ता चला जाता है। मेरे खुद चश्मा लगा हुआ है, ठीक है। जब से मैंने बाहर जाना शुरू किया, मतलब आई एक्चुअली वेंट ऑन अ फुल रैबिट होल ऑफ हाउ टू क्योर मायोपिया, एंड आई फाउंड आउट दैट माई बिगर प्रॉब्लम इज नॉट मायोपिया, इट इज़ दैट माई आउटडोर टाइम इज गेटिंग लेस। अब मैं डेली मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पे जाती हूँ, और आफ्टरनून में भी आई फाउंड अ स्पॉट वेर आई गो एंड सिट एंड लुक एट डिस्टेंट स्टफ। बिकॉज क्या है, पूरा टाइम स्क्रीन और लाइक मोबाइल और लैपटॉप में रहने से आपकी सिर्फ जो नियर साइटेडनेस है, यानी आंखों की क्लोज देखने की एबिलिटी, सिर्फ वही एक्सरसाइज हो रही है। और क्लोज देखने में, क्लोज की चीज़ें देखने में आईज को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेन लगता है। पूरा टाइम अगर आपका देखने का, आप पूरा टाइम इंडोर्स रहोगे तो 20 मीटर से दूर आईज रिलैक्स कर पाती हैं, तो यहाँ पे आसपास 20 मीटर से दूर कुछ भी नहीं रहेगा। तो
20 मीटर से दूर के लिए आपको डिस्टेंट सीनरीज देखनी है। इसीलिए आपने देखा होगा विलेज वाले लोगों को चश्मा क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो मोस्टली हरियाली देख रहे हैं, दूर के पेड़ देख रहे हैं, घर देख रहे हैं। वो वहाँ पे लोग अंदर नहीं बैठते, यूजुअली उनका घर अंदर से इतना अच्छा भी नहीं होता है, एंड दैट्स फॉर अ गुड रीज़न ना कि उसी वजह से अंदर बैठते नहीं है, राइट। हमारा घर इतना मतलब लैविश है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, जो चाहो वो है यहाँ पे, राइट। पर इसकी वजह से ज़्यादा टाइम घर में भी तो बिताते हैं, ये तो होगी ना नेगेटिव बात। सो स्क्रीन गेमिंग एडिक्शन इज अनदर बिग प्रॉब्लम जिसको आपको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। somebody who cannot stop its doom scrolling, somebody who cannot stop looking at its screens. I have seen so many times in restaurant all I'll go, and there are these guys which will be sitting, girl, beautiful girl is in front of them, sometimes it's their wife and kids, and they're like, अरे भाई ऐसे ही डिवोर्स होता है, तुम बन गए हो लेजी, अभी से नहीं हो पाएगा, फिर प्रॉब्लम आगे ना। तो ये आपको करना है यहाँ पे सही। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज सेक्स एंड पॉर्न एडिक्शन। देखिए, सेक्स एडिक्शन तो हमें सबको ही पता है, लाइक पीपल विच आर प्ले बॉयज प्ले गर्ल्स, लाइक वो तो अपनी कबर ही खुद खोद लेते हैं, क्योंकि इस सब के चक्कर में बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ों पे तुम डायरेक्टली चले जाओगे, गलत तरीके के लोगों के पास चले जाओगे, बिकॉज दीज आर दोज पीपल विच आर नॉट ट्रीटिंग देयर बॉडी एज सेक्रेड। मैंने अभी तक जितने भी ऊपर सारी आपको कैटेगरी बताई हैं, उन सब में यही एक प्रॉब्लम है कि दे डोंट ट्रीट देम सेल्स एज सेक्रेड, दे डोंट ट्रीट देयर बॉडी एज अ टेम्पल। सो वो किसी के भी साथ सेक्स अगर कर ले रहे हैं, इतने ओके हैं, कैजुअल गेम बन गया है उनके लिए, कैजुअल फन एक्टिविटी है सेक्स करना उनके लिए, तो वो लोग कितने फक्ड अप होंगे, दिमाग में कितने फक्ड अप, बॉडी में कितने फक्ड अप। एसटीडीज तो अब मेरे को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही, एंड कितना प्रॉब्लम होगा यहाँ पे ऊपर से। और मतलब इन लोगों को ना मुझे हंसी आती है जब एंड में दीज पीपल लाइक आफ्टर बीइंग अ फक बॉय और अ प्ले गर्ल फॉर सो लॉन्ग जस्ट ट्रीटिंग पीपल लाइक ऑब्जेक्ट्स लिटरली, they are like, now I'm ready to get married and I feel like saying, but who is ready to marry you and what makes you think that you are a marriage material? Not because you have a body count, no no no, not that. It's because you have seen people like objects, you have replaced people so fast like objects. So अब भी आप अगर शादी करने के लिए जाओगे, जैसे ही प्रॉब्लम होगी, यू विल बी लाइक चलो रिप्लेस, बट देन यू विल बी लाइक डैम इट, पर इससे तो शादी हो रखी है, लीगल वो सब चीज़ें आएंगी, फिर क्या चीटिंग हो गई, क्योंकि आपने पहले ही अपनी आदत खराब कर ली है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। सो इसी वजह से बीच में एक अच्छा खासा लाइक आई हैव हैड पीपल, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दैट कि हीलिंग इज नॉट पॉसिबल इफ वन टाइम यू हैव बिकम दैट पर्सन हु डिड कैजुअल सेक्स फॉर सम टाइम, यू हैव टू हैव अ ग्रेट सेलिबेसी पीरियड जिसमें आप समझ जाओ कि आप क्या गलतियां कर रहे थे, एंड यू हैव टू रियली लाइक पर्ज इट ऑल आउट ऑफ योर लाइक दैट होल वर्जन, यू हैव टू फकिंग किल दैट वर्जन ऑफ योर्स दैट वाज लाइक दैट, and be honest, about your past to your people, and then and tell them that but I have healed from it, we will date for some time, if you see that that is coming and that is a problem for you, let's not do that. Be honest, that is your past, and then if only somebody accepts you and you definitely keep yourself like that, you have really healed, then you will not backtrack on that, then only you can be with a partner. बट ऑफ कोर्स इतना सुनते ही लोग तो ऑफेंड हो जाते हैं, उनको लगता है क्या व्हाट यू मीन आई डोंट डिजर्व लव। देखो, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, यू डिजर्व एवरीथिंग बट एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, एंड you keep hiding this stuff, you don't tell, that's also not correct. You are what you are, your past is what it is, right? So it's important that people should know that if they are entering in a marriage and stuff with you, because उनके लिए भी बहुत बड़ा रिस्क है जैसे तुम्हारे लिए है, right? So yes, in dating, in friendships, in anywhere, in any bond, people which are addicted to these stuffs, let's to name alcohol, drugs, food, porn, sex, overworking, right, and ये स्क्रीन्स, गेमिंग, ये सारे ही एडिक्शन है, ये सारे ही हार्मफुल हैं, और अगर आप ये करते हैं तो आपको सुधरने की ज़रूरत है, यू नीड थेरेपी, यू नीड वर्क, माई डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन कनेक्ट विद मी फॉर दिस दैट, बिकॉज ये सभी एक अनरिजॉल्व ट्रॉमा की वजह से आप ऐसे बिहेव करते हैं, these are just the bad coping strategies for the trauma that you have, you suppress it and then you do this, right? But अगर ट्रॉमा ही निकल जाएगा तो आपको करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लाइक आई हैव हैड पीपल विच हैड अ लॉट ऑफ दीज एडिक्शंस, बट नाउ दे जस्ट लाइक आई वाज स्टूपिड और व्हाट, व्हाई वुड आई डू दिस, आई डोंट नीड टू, बिकॉज क्या है, ट्रॉमा निकल गया है बॉडी से, अब क्यों करेंगे। तो हीलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल दीज पीपल, एंड इफ यू आर इन टच विद पीपल विच आर लाइक दिस, सेंड देम टू मी,
send them to therapy and be wary with them. उनके साथ ऐसे बड़े कमिटमेंट्स ना करें, उनके साथ BFF बनने में आपकी भी लगेगी, उनके साथ शादी करने में आपकी भी लगेगी साथ में, क्योंकि देखिए उनका जो कर्मा है, उनका ये बुरा जो है बिहेवियर, ये सब चीज़ों का असर फिर आप पे भी पड़ेगा ना। तो ऐसे लोगों से इसीलिए कनेक्शन बनाने में थोड़ा वैरी रहें, ऐसे लोग को डेट तो कतई ना करें। देखिए पार्टनर इज़ वन थिंग डू यू रियली चूज़, then you would choose an addict? That doesn't make sense. Hope this video was helpful, and if you need help, I'm all here for you, and I'll see you in the next one.